लेकिन आदिवासियों के धार्मिक स्थल को हमेशा छेड़छाड़ किया जाता है, जबकि हमारा जो धार्मिक स्थल है कई जगहों पर देखिएगा वो खतियान में दर्ज है, चाहे सरना हो, मसना हो, हड़गड़ी हो, भुइहरी, पहनई हो, ये हमारी सारी धार्मिक व्यवस्था की ज़मीनें हैं, वो सारी हमारे खतियान में दर्ज है। उसके बावजूद उसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया जाता है। कभी आप हुंडरू का सरना स्थल को देखिए, सेना द्वारा उस पर हमेशा बुलडोजर चलाया जाता है। तोड़े समय सीओ ले नहीं रहो 4 संहिता लागू, खाली आदिवासी मान ले रहो ये सब लागू, और हमने की जगह कुमन तोड़बाएँ वही जगह आगे में कॉर्नर में मंदिर हो तो मंदिर के तो मन कोई तो छूछा नहीं करत हैं, और हुआ हम इन 4 फीट के रहो चबूतरा, तो उकर में का आपत्ति हो लोग मन के। हर समय हम इन चंदा करके स्टेज बना ले भी तो पैसा चाहिए। तो हम इनके कहना है कि जब हम तो के विकास के नाम पे हम हजारों एकड़ जमीन हम दे ली, तो कम से कम हमारे पूर्वज जो आदिवासी के जो परंपरा है, जो हमारी पहचान है, उके तो धरोहर के बचा ले। जमीन के कर सवाल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जिस ग्राम अगर मान लीजिए विकास के नाम पे हजारों एकड़ जमीन देना, क्या उनके 45 डिसमिल के मांगे का अधिकार नहीं है? कि जहाँ जहाँ धर्मस्थली है वहाँ चिन्हित करने का काम करिएगा, चाहे धर्मस्थली हो, चाहे भूमिहरी जमीन हो, चाहे आदिवासी धर्मस्थली है, तमाम लोग नहीं, हमारा जो आदिवासियों का जो सरना धर्म स्थली उसको करें। नहीं तो हम लोग आने वाला समय में धर्मस्थली को चिन्हित करने के लिए बोर्ड लगाने का काम करेंगे और भूमिहरी जमीन में बोर्ड लगाने का काम करेंगे, क्योंकि जितना माफिया देख रहे हैं, सरकार हो चाहे माफिया हो, सब आदिवासी जमीन पर धर्मस्थली पर बनाया गया है। DPS देखिए आप, स्टील अथॉरिटी देखिए, कि जो भी आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक जमीन है जो संरक्षित और सुरक्षित करने का जरूरत है, ये जरूरत राज्य सरकार को होनी चाहिए, ताकि आदिवासी समाज को खुलकर अपना जो भी सामाजिक धार्मिक काम कर सके। और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि ये देवठान जतरा स्थल है, शुरू से पूजा पाठ होते आ रहा है, तो ये चुपचाप से जो JCB के माध्यम जो तोड़ दिया गया, इसे हम लोग कस्ते बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि हमारे आदिवासी समाज के धार्मिक स्थल से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उसको वो लोग वहाँ से उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग इस तरह की रणनीति अपनाएं कि वहाँ से उसको हटा दिया जाए। 28 मई को जब इस देश के प्रधानमंत्री दुमका में भाषण दे रहे थे, खुद को आदिवासी हितैषी बता रहे थे, उस दौरान झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासियों के अपने देव स्थल पर यानी धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। इस घटना के बाद आदिवासी संगठन जो रांची के और तमाम लोग सड़कों पर थे। हुंडरू मौजा के अंतर्गत एयरपोर्ट जो पड़ता है रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, उस अथॉरिटी का ये कहना है कि वहाँ जो देवठान जतरा जो लगता है, 21 गांव को मिलाकर एक जतरा जो हर बार लगाया जाता है, देवठान जतरा में चबूतरा बना वो अतिक्रमण है, और उसको अवैध तरीके से तोड़ा गया। अवैध तरीके से ऐसे तोड़ा गया जैसे लोग बता रहे हैं कि पहले एक बस लगाई गई और बस के पीछे से बुलडोजर चलाकर उसको तोड़ दिया गया, JCB चलाकर उसको छोड़ दिया गया। और जब लोगों को पता चला तो वो सड़क पर आ उतरे, और सड़क पर उतरने के बाद पूरा रांची का प्रशासन महकमा, क्योंकि वो जो VIP इलाका है एयरपोर्ट का, वो पूरा जाम हो गया था। उस घटना के बाद आज रांची के मोराबादी में जो चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पे एक बैठक रखी गई थी। उसके बाद उस बैठक के बाद कई तरीके के फैसले लिए गए। हमारे साथ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की नेत्री कुंद्रशी मुंडा है। इस मामले को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल अचानक पूरा एयरपोर्ट रोड को जाम कर दिया गया आदिवासी संगठनों द्वारा, आदिवासी अगुवाओं द्वारा। क्या हुआ था कुंद्रशी दी कल जो आप लोग सब लोग सड़क पर उतरे? देखिए, कल एयरपोर्ट जो रांची एयरपोर्ट है उसके बगल में आदिवासियों का एक सरना स्थल, साथ ही साथ वहाँ देवठान जतरा स्थल है, और वो 21 पढ़ा का, 21 पढ़ा मतलब 21 गाँव का वो जतरा स्थल है। और जब भी वहाँ जतरा लगता है अक्टूबर-नवंबर के समय में, उस समय वहाँ हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ लगती है। आदिवासी वहाँ पूजा पाठ करते हैं, नाचते गाते हैं, अपनी संस्कृति परंपरा के तहत वहाँ लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं। और वो स्थल एयरपोर्ट के बाउंड्री से बाहर है। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वहाँ जिला प्रशासन के लोग आए, एयरपोर्ट प्रशासन अथॉरिटी के लोग आए हुए थे, और सभी ने मिलकर जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो स्टेज बना हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने अपने खर्चे से, अपने श्रमदान से बनाया था, उसे आकर वहाँ अचानक तोड़ दिया गया बुलडोजर से, जिससे ग्रामीण पूरी तरह से आक्रोशित है। और इसी आक्रोश में उन लोगों ने कल एयरपोर्ट के रास्ते को जाम किया हुआ था, और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो केंद्र सरकार
की ये जिम्मेवारी है और राज्य सरकार की भी ये जिम्मेवारी है। जब आप राजनीति में या चुनाव के समय आदिवासियों के हित की बात करते हैं तो आदिवासियों के सामाजिक धार्मिक स्थलों को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आचार संहिता लगा होने के बावजूद भी वहाँ पर हमारा धार्मिक स्थल को तोड़ दिया जाता है और प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप इसे दूसरे जगह शिफ्ट कीजिए। ये तो मजाक है। आप दूसरी जगह कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? हमारा वहाँ वर्षों से यानी सैकड़ों साल से वहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है और जब वहाँ पर एयरपोर्ट बनी स्टार्टिंग के समय, मैं कहूँगी अंग्रेज़ों के समय, उस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस जगह को आदिवासियों के अधीन छोड़ दिया था और अभी ऐसा क्या हो गया कि उसे तोड़ना पड़ रहा है, उसे हटाना पड़ रहा है, उसे विस्थापित करना। आप इंसानों को विस्थापित कर सकते हैं, हमारे पुजारी स्थल को, हमारे देव स्थल को कैसे विस्थापित कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है और आदिवासी समाज पूरी तरह से आक्रोशित है। हम लोग ये ऐसा नहीं होने देंगे। वो हमारा धार्मिक स्थल है तो है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, धड़ल्ले से हर जगह पर, हर चौक चौराहे पर, चाहे आप फिराय लाल बोलिए, अल्बर्ट एक्का चौक बोलिए, आप जिला स्कूल के सामने जो शहीद चौक है वहाँ पर देखिए, एक फ़ोटो रखने के बाद धीरे धीरे वहाँ मंदिर का निर्माण कर दिया जाता। उस पर जिला प्रशासन कभी अतिक्रमण की बात कहकर या नगर निगम के लोग अतिक्रमण की बात कहकर उसे कभी नहीं हटाने जाते, लेकिन आदिवासियों के धार्मिक स्थल को हमेशा छेड़छाड़ किया जाता है। जबकि हमारा जो धार्मिक स्थल है कई जगहों पर देखिएगा वो खतियान में दर्ज है, चाहे सरना हो, मसना हो, हड़गड़ी हो, भुइहरी, पहनई हो, ये हमारी सारी धार्मिक व्यवस्था की ज़मीनें हैं, वो सारी हमारे खतियान में दर्ज है। उसके बावजूद उसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया जाता है। कभी आप हुंडरू का सरना स्थल को देखिए, सेना द्वारा उस पर हमेशा बुलडोजर चलाया जाता है। हमेशा वहाँ शुरू से आंदोलन चलता आ रहा है आदिवासियों और सेना के बीच में। आप ये बगल में है खोखमा टोली, वहाँ पर एक सरना स्थल का जो सरना डाड़ी है वहाँ पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। उसको लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं ग्रामीण। तो ये आपको ये लगता है कि मंदिर के नाम पर अतिक्रमण जायज है और जो पुरखों से रही आदिवासी परंपरा, आदिवासी संस्कृति, उनका सरना स्थल, उसको नाजायज बता के तोड़ दिया जाता, आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल यही चलता आ रहा है। मंदिर के नाम पर अतिक्रमण यहाँ पर चलता आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम झारखंड में नहीं फिर से बिहार में रह रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा जो केंद्र के सरकार जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी उनके अंडर में है और एयरपोर्ट के जो विमान मंत्री जो हैं वो इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? वो आदिवासियों के हित की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तरफ भाजपा कहती है हम आदिवासियों के हितैषी हैं और दूसरी तरफ आप आदिवासियों को ही उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों की बात कहना चाहूँगी कि रेलवे स्टेशन, रांची का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर का जो मंदिर है वहाँ हाईकोर्ट के द्वारा आदेश आया कि उसको हटाना है, मगर यहाँ के जो सांसद है संजय सेठ वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कुछ भी हो जाए हम हाईकोर्ट की बात को भी नहीं सुनेंगे और हम यहाँ से मंदिर हटाने नहीं देंगे। आज वो संजय सेठ कहाँ है आदिवासियों के लिए? क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों नहीं वहाँ पर आकर बोल रहे कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर से सरना स्थल या जतरा स्थल हटने नहीं देंगे? क्यों आदिवासियों के साथ खड़े नहीं है? तो नरेंद्र मोदी, भाजपा, संजय सेठ, ये तमाम लोग तो कहते हैं कि आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी बीजेपी है, मंचों से भी बोला जाता है, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं है। यही तो दिख रहा है। कल का जाम का आप सारा वीडियो उठा के देख लीजिए ना, आप पूरा न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए। अगर वहाँ संजय सेठ आए रहते तो बड़ा बड़ा न्यूज़ का हेडलाइन बना हुआ रहता, सारे न्यूज़पेपर में, सारे मीडिया में वो बात आया हुआ रहता। लेकिन कहाँ है संजय सेठ? उनको तो चिंता लग रही है कि बीएलओ पदाधिकारी जो है लिस्ट से नाम हटा दिए, भाजपा के लोग वोट नहीं दे पाए, साजिश हो गया, ये इस सब चीज़ में सारा ध्यान है। लेकिन आदिवासियों का सरना स्थल उजड़ रहा है उस पर उन्हें कोई ध्यान नहीं है। तो हम सरासर कहना चाहेंगे कि यहाँ भाजपा का मिली भगत है, मंदिरों पर कोई बात नहीं होती है, मंदिरों पर वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आदिवासियों के सरना स्थल, मसना स्थल पे कभी सपोर्ट नहीं करते हैं और इसीलिए हम लोग कभी भी भाजपा के साथ खड़े नहीं होते। अगला आगे क्या रणनीति बनाए हैं? आगे हमारा रणनीति है कि उसे अविलंब जैसा है, जैसा वहाँ था
जिसको तोड़ा गया है उसको पुनर्निर्माण करा दिया जाए, अन्यथा हम लोग पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है और हम लोग खुद से वो निर्माण करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे और कुछ दिन बाद हम लोगों ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और पूरी घटना की जानकारी देकर उसे यथावत करने की हम लोग बात करेंगे और सीओ द्वारा उस जतरा स्थल को हम लोग चाह रहे हैं कि वो बंदोबस्त कर दिया जाए आदिवासियों के नाम पे, अन्यथा हम लोग सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। का नाम हो तोर? हमर नंदिया लिंडा। कहाँ घर हो? हमार घर हो हुकमा टोली सकेत नगर में। वही जगह जहाँ काल सरना स्तर कर चबूतरा तोड़ दिया जाए। अभी घर बिल्डिंग बन गलो तो सकेते नगर न कहला, तो जहाँ हम अभी रहा, लेकिन हमारा टोला हो हुकमा टोली। तो कल तो हिने कर सरना स्थल कर चबूतरा के तोड़ दिए गलो। सरना स्थल के चबूतरा के तोड़ दिले। दोपहर में तोड़ हैं, जब हम इन सब आदमी जेखन आराम कराना सेखन जब तोड़े आलो सीओ, तो उनके गांव वाला से थोड़ा सा पूछना चाहिए कि जमीन ही तो इनके नहीं है को, जब निर्माण होत रहो बनात रही हमीन सेखन, तो सीओ कहाँ रहो होते दिन हमीन बनात रही सेखन उनके आना चाहिए, इस जगह तो इनके नहीं है को बोले ले। जब हमें पूरा छुआ पुता सब बनाए ले ली, उसके बाद में वो तोड़े आए गए और उस समय वो तोड़े आलो। और जब प्रशासन भी रहा है तो बस हमके चबूतरा के आड़ में बस खड़ा करना, बस कर उस साइड से जैसे भी चलत हो। अच्छा, तो मैंने चबूतरा कर आगू बस और बस के पीछे चला तो उस साइड से फिल्मी स्टाइल में तोड़त रहेगा। हो सकोला फिल्मी स्टाइल में तोड़त रहेगी का, तो उतना दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे कौन आदमी निकला है ना बाहर। और हम तो पहले तो इनकर कोई जानकारी नहीं रहा? नहीं, सीओ बोला था कि नोटिस दे हो सीओ, लेकिन वही चबूतरा में साइड के जाऊला गाँव में आदमी नहीं ही हमीन। वो बोलो कल बोला था तो बोला था कि हम गाँव जाए रही तो कोई नहीं, गाँव में नहीं रही तो कहाँ रही हमीन, इतना गर्मी के दिन में हम कहाँ जब। तो सीओ नोटिस चबूतरा कर चबूतरा में साइड के जाऊला तो आदमी देख रहा है को भाई? एक दो बार देख हैं, जब जतरा लगत रहो वही समय साइड रहे सेखना हमने एक दो बार देखी, उकर जवाब हमें दे ही सब जगह। उकर एप्लीकेशन डला जाए हो, सीओ के भी जाए हो, डीसी के भी जाए हो, मुख्यमंत्री जगह भी जाए हो, सब जगह दे ही हमें, लेकिन उकर अभी तक हमके कोई जवाब नहीं मिल हो। काल जे तुहिन रोड में नामला से रोड के जाम कर लो, रोड के एयरपोर्ट वाला रोड के, तो क्या आलथुन का बात हो लो ककरो से? वो सीओ से ही थोड़ा सा बात हो लो, जब सीओ बोलो जब आए जाए ना हुआ डीएसपी आलो तो बोला था कि अभी कह ले जाम करा था आचार संहिता, तो तोड़े समय लो सीओ ले नहीं रहो आचार संहिता लागू, खाली आदिवासी मान ले रहो ये सब लागू। अरे हमने की जगह कुमन तोड़बाएँ, वही जगह आगे में कॉर्नर में मंदिर हो, तो मंदिर के तो मन कोई तो छूछा नहीं करत हैं। और हुआ हम इन 4 फीट के रहो चबूतरा, तो उकर में का आपत्ति हो लो मन के। हर समय हम इन चंदा करके स्टेज बनाए ले, स्टेज बनाए ले भी तो पैसा चाहिए। जब पैसा हर साल जमा करे पड़ेला तो हमें ये तो उतना हाउ नहीं, हर साल कहे करवे से हमने उतना सा वो 4 फीट हमें चबूतरा बनाई, उके तोड़ दिला तो कोई भी आदमी का खरतो ना सेल हमें घंटी ठोकले निकल गई रोड जाम करे ले। हमें के एक उपाय हो कि रोडे जाम करबे हमें। अच्छा, ओकर आगू मंदिर भी हो? हाँ, आगे हो हिनू चौक से बढ़बे कॉर्नर ग्रीन एकर होटल से आगे में मंदिर हो ना, और चौक में भी तो हो के नहीं जाना था, ओके सब जाना है। थी शनिचर मंदिर, हाँ लाइन में सब मंदिर हो, संतोषी मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, बजरंगबली के मंदिर हो। अभी तक ये सब हमें बोले कर बात नहीं है को, केकरो आस्था की चीज़ के नहीं बोले के चाहिए, नहीं करे के चाहिए, लेकिन जब हमिन के करवाएं तो हमिन के मजबूरन बोले के पड़ो सब कि जब हमिन के आस्था के मन आस्था नहीं समझा ना तो इनकर का बात होला आज कर मीटिंग में, फिर एक बात का करवात है? हमिन के आश्वासन मिल हो कि 6 तारीख के हमिन वार्ता हो, तो वार्ता में मन का करवाएं, तो हमिन 6 तारीख हमिन तैनात रहा भाई, कढ़ाई सब सामान हमके रेडी रहते और हम वही दिन शुरू करबे, मन शुरू करवाएं चाहे नहीं करवाएं। अच्छा, तो कहाँ कर वार्ता की बात हो, कौन जगह? वही जगह स्टेट हैंगर उकर बाउंड्री से सटल वो जगह तो आम पेड़ हो, स्टेट हैंगर बने कर पहले से आम पेड़ हो, वहाँ बगीचा रहो, तो बगीचा एक तो पेड़ बचल हो, उकर से हमने जब भी पूजा करे जाए तो परिक्रमा करके उस जगह हमें पूजा पाठ कर ले, तो उखो बाउंड्री कह दिला। फिर भी हमें नहीं कुछ बोल ली कि ठीक हो राज्य सरकार के रहे कहो तो के नहीं कुछ बोलबे, हमने तो ये दूर एक राउंड नहीं भी करबे तो कम से कम आधा अधूरा दूर में हम परिक्रमा करबे कह हमने नहीं कुछ बोल ली। लेकिन अभी जब बना ली के कहे तोड़ला है, और हमें चाहिए कि हम इनके बनाए के दे, या तो हमें जैसन बनाए रहे वैसन खुद बनाबे। अच्छा, नहीं बना दे तो अपने? हाँ, अपने बनाबे, वही दिन बनाबे 6 तारीख के।
का नाम हुआ दादा? प्रकाश टोपो नाम होलक हमार। कहाँ घर है? हुंडरू घर होलक और हमीन एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा कमिन कमेटी है ओकर हम सचिव भी है कि का हुआ था कल? देखिए कल के विषय जे है नी जे हमीन के जे हुंडरू मौजा के खोखमटोली स्थल देवठान जतरा है। हमीन इस जमीन में हमारे पूर्वजन वर्षों से मने देवठान जतरा का मानते आए हैं और वो जतरा जब वहाँ स्टेट हैंगर के निर्माण नहीं हो रहा है वही समय से पूजा पाठ हुआ था। और एयरपोर्ट के अभी कहना है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कि हम नगर विमान के हम जमीन 1 एकड़ 95 डिसमिल दे, जबकि वो जिस प्लॉट में वो दावा कर थे उस प्लॉट में 20 से ज़्यादा एकड़ जमीन है। तो वो दावा कर थे कि भाई हम 195 में, लेकिन जबकि वो 195 से वो जमीन बाहर है, वो उके छोड़ के भी वो अपन कंस्ट्रक्शन कर सकेला। लेकिन भाई यह बात हम इन सीओ के बार बार कहा थी कि भाई ये जमीन जब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं हुआ तो समय से है, लेकिन ये मैंने लगातार हम इनके बात के इग्नोर करत है। पिछले दिनों जब हम मुख्यमंत्री बराबर आवेला जाएला हम इन पूजा पाठ करत थे या खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए कि वहाँ माथा भी टेकलक और उनके हम इस बात के सचिवालय में जाके बोल लिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, उसको हम लोग सुंदरीकरण करना चाहते हैं। तो वही जगह बोल रहे कि ठीक है, हम अपना पदाधिकारी को बोलते हैं, वही जगह बोले कि उसको जाके देख लीजिए। और इस बात के लेके हमीन जे हमीन करगोड़ा अंचल है उनके सुंदरीकरण के नाम पे हमीन उनके चिट्ठी उठी भी दिले, डीसी से सबके दिले, लगातार देवत थी। तो हमीन के कहना है कि जब हमीन एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पे उकरे में नगर विमानन के भी है, हमीन उकर में 1100-1200 एकड़ जमीन दे दिली और उकर में हमारा सरना स्थल भी पहले से देवल जाए है। तो हम इनके कहना है कि जब हम तो के विकास के नाम पे हम हजारों एकड़ जमीन हम दे ली तो कम से कम हमारे पूर्वज जो आदिवासी के जो परंपरा है, जो हमारी पहचान है, उके तो धरोहर के बचा ले। जमीन के कर सवाल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जिस ग्राम अगर मान लीजिए विकास के नाम पे हजारों एकड़ जमीन देना, क्या उनके 45 डिसमिल के मांगे का अधिकार नहीं है? और यहाँ जब हम सरकार से हमें डिमांड करीला कि पूरे आदिवासी की जमीन झारखंड के अंदर में तो सब विकास के नाम पर ले लें, तो जब सबकी पहचान की बात है, जब सार्वजनिक सभी धार्मिक स्थल के संरक्षण की बात है, तो हमीन भी चाहिए सरकार से कि हमरो आदिवासी ही हमीन भी विकास में हमीन सहयोग करीला, तो हमीन के भी धार्मिक स्थल की सुरक्षा होना चाहिए। जमीन किसका ये सवाल नहीं है। अगर हम अपन जमीन के हम विकास के लिए दे सकीला तो गैर मजरूर जमीन के हम क्यों नहीं करीला? तो हमीन पिछले दिनों भी मीटिंग करी कि हमीन भी जतरा स्थल में, हर एक जतरा स्थल में हमीन देखबे जतरा खूटा कर हमीन स्थापना होवेला। तो हमीन स्टेज प्रोग्राम के लिए करी और आने वाला दिन में हमीन जो पत्थलगड़ी के जो पत्थलगढ़ है ना जहाँ 5वीं अनुसूची के जो कानून है, पेशा कानून के रहे, वो कानून के हम तहत हम एक पत्थलगड़ी हमीन हुआ करना है, ताकि हमें आगे वाला पूर्वज या जनरेशन देख पाए कि भाई एक्चुअल में हमारे यहाँ धरोहर है और हम इनके संविधान में क्या क्या अधिकार देवल है, उके भी हमें उस माध्यम से हमें शिक्षा देवा बरूमन के बचाए के लिए करवाए। लेकिन अभी सबसे बदमाशी करा तो स्टेट हैंगर के जो सिन्हा जी है और ये अंचल के जो सीओ है, ये मैंने दोनों जन मजिस्ट्रेट के साथ मिल के उमन के ईगो में लेके खाली तोड़े के पड़ा। पिछले दिन उमन नोटिस कर रहे हैं स्टेट हैंगर के सिन्हा जी। हाँ, स्टेट हैंगर का हो? डायरेक्टर है के वो का हो स्टेट हैंगर? स्टेट हैंगर मैंने सरकार के जो अपन विमान है जो हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जब प्रयोग करेला उकर एक स्टेट हैंगर है, वो स्टेट हैंगर स्टेट के अंदर में होला, तो उकरे मन विस्तारित करत है, जबकि एक बट्टी पश्चिम बट्टी विस्तारित करत है तो और उकर आगे भी बढ़ सकन, लेकिन मन जतरे स्थल बट्टी आवे खो जाए ना। तो हमें मुख्यमंत्री भी रहेगा, मुख्यमंत्री उस सारा चीज के देख है, लेकिन हेमंत सोरेन जब तक रहे मन नहीं कर ले और जब तक अभी सरकार या नया मुख्यमंत्री बनल हमें तब तक अभी आचार संहिता लग गलक तो हमीन उकर में कुछ और बात नहीं कर सकली। लेकिन भी मैंने सीओ का सबसे ज्यादा बदमाशी है और सिन्हा जी के रहे, तो हमीन ये बड़ा दुखद बात है। हमीन ये तमाम अभी हमीन आज आदिवासी जे लीडर मन ही वो दिन भी धरना में भी कई लले, ये हमें तमाम आदिवासी झारखंड के और रांची जिला के खासकर हमीन ही, तो हम सबको ये तय कर ली कि भाई आदिवासी के साथ धार्मिक स्थल के साथ में छेड़छाड़ होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि सब बोला है ना कि आदिवासी के विकास के बात है, संरक्षण की बात हो ना, लेकिन हमारे पहचानने की मन मिटाई कर बात करत है से हम किसी भी कीमत पे हम जतरा स्थल के बचाव और आने वाला दिन में अगर सरकार अगर कोऑपरेट करी तो ठीक है, नहीं तो अपन जन आंदोलन के माध्यम से हम के अपन बचाव चबूतरा भी बनाब और 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के जो प्रावधान है उके हम पत्थलगड़ी के माध्यम से अंकित करब। हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा हैं, आदिवासी समाज के अगुआ और आदिवासी मुद्दों पर होकर बात रखते हैं। आपने कई बार इनको देखा था। कल जो घटना हुई उसके बाद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा देख रहे हैं कि आदिवासियों का सदियों से वहाँ पर मेला लगता था, पूजा स्थल है देवठान यात्रा के नाम पर, वहाँ देख रहे हैं कि जिला प्रशासन जाकर के उसको तोड़ दिया गया। तो इसी को लेकर के हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे थे
और आए दिन देखने को मिलता है झारखंड में, जहाँ पर आदिवासियों का सरना स्थल हो, पूजा स्थल हो, और उसी जगह मंदिर बना हुआ है, उसको कोई नहीं छू रहा है। तो हम यही डिमांड करना चाहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री को और केंद्र के नागरिक उड्डयन मंत्री को कि इसको अविलंब जो है मतलब पुनः स्थापन करे, वहाँ पर जो तोड़ा गया है उसको स्थापित करे, अन्यथा हम लोग आने वाला समय में आंदोलन को तेज करेंगे। हो सकता है कि एयरपोर्ट रोड में भी हम लोग जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि हमेशा देख रहे हैं कि आदिवासियों के धर्म और संस्कृति के प्रति माफिया और यहाँ के प्रशासन के लोग हमेशा जो है उसको हटाने का काम करता है। इसी मसले को लेकर के प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग कहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे और मुख्यमंत्री को बात करेंगे कि जहाँ जहाँ धर्मस्थली है वहाँ चिन्हित करने का काम करिएगा, चाहे धर्मस्थली हो, चाहे भूमिहरी जमीन हो, चाहे धर्मस्थली है, तमाम लोग नहीं, हमारा जो आदिवासियों का जो सरना धर्म स्थली उसको करें, नहीं तो हम लोग आने वाला समय में धर्मस्थली को चिन्हित करने के लिए बोर्ड लगाने का काम करेंगे और भूमिहरी जमीन में बोर्ड लगाने का काम करेंगे। क्योंकि जितना माफिया देख रहे हैं, सरकार हो चाहे माफिया हो, सब आदिवासी ज़मीन पर धर्मस्थली पर बनाया गया है। DPS देखिए आप, स्टील अथॉरिटी देखिए, अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे। लेकिन वहीं मंदिर का मसला है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन में बहुत जगह देखे हैं कि हाईकोर्ट का निर्देश है, लेकिन आज तक हटाने का काम नहीं किया है। आदिवासी को कमज़ोर व्यक्ति समझता है, इसलिए हम लोग सब बैठे थे और अभी संज्ञान नहीं लेती है गवर्नमेंट, तो हम लोग इसको जन आंदोलन को तेज करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की हैं। दादा, क्या हुआ कल? तमाम लोग, आप लोग भी सड़क पर थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, कल जो स्टेट हैंगर के पास जो देवठान जतरा जो स्थल है, उस स्थल में एयरपोर्ट से पहले पूजा पाठ होते चला आ रहा है। कल जैसा देखें हम लोग कि वो उसको पहले से नोटिस दिया हुआ था, पूर्ण नोटिस का हवाला देकर के SDO के माध्यम से और CO के माध्यम से वहाँ पर जो तोड़ दिया गया, इससे हम लोग काफ़ी आक्रोशित है, नाराज़ है। इसी के नाराज़गी के तहत कल ग्रामीण के पूरे लोगों के द्वारा जो वहाँ पर सड़क जाम कर दी गई थी। और मैं बताना चाहता हूँ, उसी के लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ही करना चाहता हूँ कि जो भी आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक जमीन है, जो संरक्षित और सुरक्षित करने का जरूरत है, ये जरूरत राज्य सरकार को होनी चाहिए, ताकि आदिवासी समाज पर खुलकर अपना जो भी सामाजिक धार्मिक काम कर सके। और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि ये देवठान जतरा स्थल है, शुरू से पूजा पाठ होते आ रहा है, तो ये चुपचाप से जो JCB के माध्यम जो तोड़ दिया गया, इसे हम लोग कस्ते बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी लोग का रोड जाम किया गया। और आज हम लोग यही करना चाहते हैं, राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं इस बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो भी उसका चबूतरा जो बना हुआ था देवठान जतरा के नाम से, वो चबूतरा बने और चबूतरा के ऊपर में शेड बने, ताकि गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, कभी भी उस कार्यक्रम को करने के लिए वहाँ पर किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यही हम लोग मांग करना चाहते हैं राज्य सरकार से। देखिए, कल जो घटना घटी है खोखमा टोली का देवस्थल, देवठान जतरा स्थल, और ये जतरा स्थल के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि हर गांव में देव स्थल नहीं होता है, देवठान जतरा नहीं लगता है। तकरीबन 12-15 गांव के लोगों का आस्था उस पर जुड़ा हुआ है। और उस आस्था स्थल पे वहाँ के निवासियों ने देखा कि हमें जब भी जतरा लगता है तो आयोजन में बहुत खर्च होती है। तो उसी को लेते हुए वो लोगों ने किया क्या कि चबूतरा बनाया। और चबूतरा बनाने, ये स्टेज बनाने में 50-60 हज़ार रुपये की खर्च होती है। लोग सोचे कि उसमें थोड़ा सब कुछ मिला करके आर्थिक सहयोग करके पूरे गांव वाले लोग, और यहाँ तक कि श्रमदान भी किए और बनाए उसको। और अब पिछले बार ही बनाए थे, तब उस समय में वो लोगों को 5,000 रुपया मात्र खर्च हुई थी। और उन्होंने सब बहुत ही धूमधाम से और हर साल मनाते थे। जब से एयरपोर्ट नहीं था तब से वहाँ ये देवठान जतरा लगता है, वो कार्तिक पूर्णिमा के समय में। और इस तरह से हमारा जो आदिवासियों का संस्कृति, परंपरा और धार्मिक स्थल है, तो उसका प्रशासन की ओर से डेमोलिश करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ में अन्याय हुआ है। हम लोगों ने वहाँ करीबन हिनू हुंडरू, पोखर टोली, खोखमा टोली, हेथू, हराटाड़, बड़का टोली और सोलंकी हिसाक के लोगों ने भी ज़मीन दिया एयरपोर्ट के लिए। हम लोग सोचे कि हम लोग का विकास होगा, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि हमारा संस्कृति परंपरा को भी आघात पहुँचाया जा रहा है। अब पिछले दिनों आपने देखा वहाँ कि जो एयरपोर्ट जितना ज़रूरत था
उतना ज़मीन घेर लिया, लेकिन वो एयरपोर्ट के बाउंड्री से बाहर है ये ज़मीन, और वो ज़मीन में हम लोग वर्षों से आस्था जताते आ रहे हैं। अब है कि वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी जिनको जानकारी नहीं है, हमारे या तो सीधा सीधा कहा जाता है, कहने के लिए हम कहीं न गुरेज करेंगे कि हमारे आदिवासी समाज के धार्मिक स्थल से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उसको वो लोग वहाँ से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग इस तरह की रणनीति अपनाएं कि वहाँ से उसको हटा दिया जाए और वहाँ पर ही विकास के नाम से वहाँ बिल्डिंग निर्माण किया जाए और उसमें से कमीशन कमाया जाए। मात्र यही उनका उद्देश्य था। तो हम मांग करते हैं हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और उड्डयन विभाग के केंद्र के जो मंत्री हैं वो इस पर गौर करें और हमारी आस्था परंपरा और धार्मिक स्थल को संरक्षित करें और हमारी आस्था को बचाने का काम करें। अन्यथा हम जो हैं कि 6 तारीख को जो बैठक है उस बैठक में हम लोगों की निर्णय को नहीं सुनेंगे तो हम लोग आने वाले दिन में और भी पुरजोर आंदोलन करेंगे और एयरपोर्ट को पूर्णतः ठप करने का काम करेंगे।